चैनल में। शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहली खबर, तबला मास्टर जाकिर हुसैन का दुखद निधन अमेरिका में हुआ। वह 73 वर्ष के थे। पिछले कुछ समय से उनको दिल से संबंधित बीमारियां लगी हुई थी, जिसके कारण आज उनका निधन हो गया। जाकिर हुसैन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं, पद्म विभूषण, ग्रैमी अवार्ड आदि। देश के विभिन्न नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी साहब, राष्ट्रपति आदि कई नेताओं और मंत्रियों ने अपना दुख जाहिर किया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार कर लिया है। उन्होंने कुल 39 मंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं। उन मंत्रियों में भाजपा, एनसीपी, शिवसेना, शिंदे के अलग अलग मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल या परसों किए जाने की उम्मीद है। अगली खबर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के बारे में। तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लंच के बाद खेल में व्यवधान पड़ गया है बारिश के कारण। जब खेल रुका उस समय विराट कोहली बहुत कम रन बनाकर आउट हो चुके थे और इंडिया का स्कोर था 22 रन में 3 आउट। तो इससे नजर आ रहा है कि इंडिया की जो स्थिति है वो नाजुक है। आपको बताते चले, इस सीरीज में पिछले 2 मैच में एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने और एक मैच भारत ने जीता है। तो अभी तक सीरीज बराबर चल रही है। इसके चलते ये तीसरा मैच बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। तो आगे हम देखेंगे इस मैच का क्या बनता है। चलिए अगली खबर में चलते हैं। मेरे बेटे को एटीएम की तरह प्रयोग किया गया, ये कहना है अतुल सुभाष के पिताजी का, जिन्होंने अपनी बहू और उसके परिवार वालों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके बेटे को टॉर्चर किया है, जिसके कारण उनके बेटे ने आत्महत्या जैसे कठोर स्टेप उठाने का फैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अतुल की दुखद मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और एक ये मुद्दा पैदा हो गया है कि क्या केवल पुरुष ही महिलाओं को टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, कि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। और वो पहलू है कि पुरुष भी महिलाओं के हाथों में पीड़ित होते हैं, पुरुष भी अपने ससुराल वालों के हाथों से पीड़ित होते हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना ज़रूर चाहिए। चलिए अगली खबर है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में। कांग्रेस के ही बड़बोले पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर ने एक तरह से मनमोहन सिंह पे आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके दूसरे कार्यकाल के कारण ही आज तक कांग्रेस पार्टी हार का सामना कर रही है। जैसे आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की गवर्नमेंट से पहले यूपीए सरकार की गवर्नमेंट थी। तो मणिशंकर अय्यर यूपीए 2 के बारे में इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि यूपीए 2 के टाइम पे मनमोहन सिंह साहिब की जो स्वास्थ्य था वो नीचे गिर रहा था, बीमारियां चल रही थी, तो इसके कारण एक तरह से गवर्नमेंट पैरालिसिस हो गया था। यानी गवर्नमेंट कोई भी फैसले, डिसीजंस, कोई भी नीति बनाने में चूक रही थी, जिसके कारण लोग धीरे धीरे यूपीए 2 के विरुद्ध होते गए और भाजपा को
अपना पांव फैलाने का मौका मिल गया। तो जैसे कि उम्मीद थी, इस खबर को बीजेपी और उसके साथी दलों ने हाथों हाथ लिया है और उन्होंने कहा है कि जैसा हम कहते आए हैं वैसे ही आज मणिशंकर अय्यर ने भी ये बात मान ली है कि यूपीए 2 में कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो चलिए अब अगली खबर है आप सबके प्रिय अभिनेता अल्लू अर्जुन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक औरत की दुखद मृत्यु के कारण अल्लू अर्जुन को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। ये खबर सुन के उनके सारे फैंस सभी सकते में आ गए थे, लेकिन कल कोर्ट में उनको जमानत मिल गई। पूरी एक रात जेल में काटने के बाद अब वो अपने घर पहुंच गए हैं। तो इसके कारण तेलंगाना में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक तरह से युद्ध शुरू हो गया है। बीआरएस और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने अपनी असुरक्षा को प्रदर्शित किया है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और बीआरएस को सिर्फ अल्लू अर्जुन के बारे में चिंता है, लेकिन वो जो औरत मर चुकी है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो अब ये सब मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि कौन क्या कह रहा है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी मेरी न्यूज़ सुनने के लिए कृपया सब्सक्राइब करते जाइए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।